साथियों, राहुल गांधी आज हरियाणा में धान की रुपाई कर रहे मजदूरों और किसानों के बीच में उनके साथ धान की रुपाई करते नजर आए, ट्रैक्टर चलाते नजर आए। और राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं एक संदेश इस देश की आवाम को देने का प्रयास किया कि वो किसान, मजदूर और कमेरे की वास्तविक स्थितियों को समझना चाहते हैं, जमीनी हकीकत से रूबरू होना चाहते हैं, ताकि उन व्यवस्थाओं में बदलाव किया जा सके, उनकी स्थितियों में सुधार किया जा सके। लेकिन एक सवाल हमारा इस देश के राजनीतिक दलों और नेताओं से है कि उनको चुनाव के समय ही केवल किसान, मजदूर, कमेरे वर्ग की याद आती क्यों है और सत्ता प्राप्त करने के बाद वो किसान, मजदूर और कमेरे वर्ग को भूल क्यों जाते हैं। आप सब जानते हैं कि कांग्रेस की सरकार के समय ही 18 नवंबर 2004 को नेशनल कमीशन फॉर फार्मर या हम कहें किसान आयोग का गठन एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में किया गया था और उन्हीं के नाम पर इसको स्वामीनाथन आयोग भी कहा जाता है। और इस आयोग ने अन्य सिफारिशों को अगर हम छोड़ दें, मोटे तौर पर यह सिफारिश की थी कि किसानों की खेती पर जो इनपुट कॉस्ट है, जो उनकी वास्तविक लागत आती है, उसके ऊपर उनको 50% मुनाफा दिया जाए, तभी उनकी स्थितियों में सुधार हो सकता है। और सरकार जो एमएसपी तय करती है वो किसानों की जो लागत है उसके ऊपर 50% मुनाफा जोड़कर तय करे। लेकिन 2004 से 14 तक कांग्रेस की सरकार रही। कांग्रेस ने एमएस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं किया और ना ही उनकी सिफारिशों को कांग्रेस की सरकार ने माना, बल्कि रिजेक्ट करने का स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को कांग्रेस की उस समय की सरकार ने काम किया। लेकिन उसी समय भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लेकर हो हल्ला मचाते थे, बड़े बड़े वायदे करते थे इस रिपोर्ट को लागू करने के, कपड़े निकालकर प्रदर्शन करते थे इस रिपोर्ट के लिए। और यह वायदा उन्होंने 2014 के चुनावी घोषणा पत्र में भी किया था कि वो एमएस स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उसको लागू करेंगे, किसानों की आमदन दुगनी करेंगे। लेकिन जब भाजपा के लोगों को सत्ता मिली तो उन्होंने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बजाय, किसानों की आमदन दुगनी करने की बजाय, किसानों के ऊपर 3 काले कृषि कानून केवल इस उद्देश्य से ताकि पूंजीपति मित्रों की तिजोरी भर सके, थोपने का काम किया। और जब किसानों ने इन कानूनों का विरोध किया तो किसानों के साथ जो बदतर हालात इस देश में किए गए वो लोकतंत्र के नाम पर तमाचा है और हजारों किसानों की शहादत हुई। आखिरकार हमारा सवाल यह है कि राजनीतिक दल कोई हो, नेता कोई हो, जब वो सत्ता से बाहर होता है, किसान, मजदूर, कमेरे की बात करता है, लेकिन जैसे ही उसको इस देश की सत्ता में भागीदारी मिलती है, ताकत उसको मिलती है, सत्ता की चाबी उसके हाथ में आती है, वो किसान, मजदूर और कमेरे को भूल क्यों जाता है। ये किसान भाइयों को और मजदूरों को समझने की जरूरत है कि इस देश की व्यवस्थाएं, इस देश के राजनीतिक दल पूंजीपतियों से पर्दे के पीछे कैसे जुड़े हैं, उनका नेक्सस क्या है, उनका आपसी गठजोड़, गठबंधन है क्या, ये इस देश के किसान, मजदूर और कमेरे को समझने की जरूरत है। क्योंकि राजनीतिक दलों का जो चंदे का खेल है वो एक बहुत बड़ा नेक्सस जो पर्दे के पीछे का है, उसको किसान, मजदूर, कमेरे को समझना है। और ये राजनीतिक सत्ता एक व्यक्ति या एक दल से लेकर दूसरे के हाथ में देने का मामला नहीं है, व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है। क्योंकि इस देश की राजनीतिक व्यवस्था में केवल कुछ एक राजनीतिक घरानों, बड़े पूंजीपति, उद्योगपतियों का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भागीदारी उनकी केवल रही है। आम जनता से सरोकार करने वाले लोगों की भागीदारी या सत्ता या व्यवस्था की चाबी आम लोगों के हाथ में इस देश की नहीं आई। इस देश में व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है। किसान, मजदूर और कमेरे को समझने की जरूरत है कि सत्ता की चाबी एक राजनीतिक दल से लेकर दूसरे के हाथ में देने से काम नहीं चलेगा। इस देश में व्यवस्थाएं परिवर्तन की जरूरत है और व्यवस्थाएं केवल तब परिवर्तन हो सकती हैं जब किसान, मजदूर और कमेरा वर्ग इस देश का एकजुट होकर सीधे तौर पर व्यवस्थाओं में और सत्ता में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेगा और इन जो राजनीतिक दल हैं इनकी जवाबदेही तय करेगा, तभी इन व्यवस्थाओं को परिवर्तित किया जा सकता है। साथियों, आप भी सोचें और विचार करें और सुझाव दें कि वास्तव में क्या राजनीतिक दलों के हाथ में सत्ता बदलने से इस देश की व्यवस्थाएं बदल जाएंगी। अगर बदलती तो आजादी से लेकर आज तक बदल चुकी होती। लेकिन इस देश में व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है। कामगार और कमेरे और किसान को इस देश की राजनीतिक व्यवस्थाओं में सीधे तौर पर भागीदारी सुनिश्चित करने की जरूरत है। आप भी अपने सुझाव दें।